गोगाजी के बारे में कथा है जो कि विभिन्न लोकगीतों और गोगाजी के जागरण में भगत समया द्वारा गाई जाती है। गोगाजी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के ददरेवा दत्तखेड़ा गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। लोकमान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगाजी, गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर के नामों से भी पुकारते हैं। वे गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगाजी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। राजस्थान के महापुरुष गोगाजी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगाजी की मां बाछल देवी निःसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगामेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गईं तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगाजी का जन्म हुआ। गुगल फल के नाम से इनका नाम गोगाजी पड़ा। कथानुसार पांडवों में एक पांडव अर्जुन हुए। अर्जुन के पौत्र का नाम परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया। तब राजा ने आखेट के समय वन में कलयुग के प्रभाव में आकर अपने एक प्रश्न का उत्तर ऋषि शमीक द्वारा परिस्थितिवश न दे पाने के फलस्वरूप ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया था। परीक्षित के इस कृत्य से अनभिज्ञ ऋषिपुत्र श्रृंगी को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिवस तक्षक नाग डसकर मृत्युलोक पहुंचा देगा। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तब उसने अपने लिए एक सप्ततल प्रासाद महल निर्मित करवाया, परंतु कड़ी सुरक्षा के पश्चात भी तक्षक नाग प्रासाद में प्रवेश कर गया और राजा को 7वें दिवस डस लिया। कुछ समय पश्चात राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता को तक्षक ने डसा था तब उसने सर्पदमन यज्ञ का आयोजन किया, जिसके कारण समस्त सर्पयज्ञ में भस्मीभूत होने लगे। तत्पश्चात माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सतप्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा हुई। किंवदंती है कि जब राजा जन्मेजय की मृत्यु हुई तब नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया था। कलयुग में जब माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां से वे राजा जन्मेजय की आत्मा को गूगल में छुपाकर जाने लगे। कहते हैं तब नाग भी उनका पीछा कर रहे थे। जब गोगाजी धरती पर आए तब भी तक्षक नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके हाथ से गूगल छीन कर निगल गया। सौभाग्य से वहां एक युवक प्रक्षालन साफ सफाई कार्य कर रहा था। जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ी। गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल उठाई और उक्त युवक को वरदान दिया कि इस गूगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों का तुम लोग गायन करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल को लौट गया। इस प्रकार राजा जन्मेजय ही गोगाजी के नाम से विख्यात हुए।